Hello students, welcome back. In previous video lecture, we have studied question number 3 first part और मैंने आपको बोला था कि अगला पार्ट आप ट्राई कीजिएगा. आई होप आपने ट्राई किया होगा और हो गया होगा. फिर भी जिन बच्चों से नहीं हो पाया है उनके लिए मैं एक बार करवा देता हूँ क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 इट्स सेकंड पार्ट 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है केवल, है ना. So x is equals to what? 0.47 बार. ये हमने लेट किया. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? x is equals to 0.47777 and so on. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बोले सर ये जो रिपीट होगा इसको 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 4 बार लिखना है. 2 या 3 बार आप लिख लीजिएगा, है ना. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको 2 बार डिजिट को लिखें, 3 टाइम्स लिखें, 4 टाइम्स लिखें, बिकॉज ऑलरेडी इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है ना. तो मिनिमम में आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 डिजिट तक लिख लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है. कितने हो रहा है बेटा? बार कितने डिजिट के ऊपर था? ओनली ऑन द 7. पूरे 47 पे बार नहीं था. आप चेक कीजिए, सिर्फ 7 पे बार था, इसलिए मैंने रिपीट भी केवल 7 को लिखा है ना. तो बेटा कितने का मल्टीप्लाई किया था? सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. 10 का मल्टीप्लाई करते हैं जब एक डिजिट रिपीट होता है. तो यहां हो गया 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777 एंड सो ऑन. जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, सो 10x इज इक्वल टू व्हाट? 10 का हमने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट साइड, सो 4.77777 एंड सो ऑन. अब यहाँ 4 टाइम्स था तो मैं यहाँ भी 4 टाइम्स लिख लेता हूँ अभी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अब देखते हैं आगे. अब मैंने आपको बोला था कि एक बार क्वेश्चन में जितने टाइम्स अपन ने 7 लिखे हैं वो चेक कर लो, एक बार यहाँ चेक कर लो. पॉइंट के बाद के डिजिट की बात करिए मैंने. पॉइंट के बाद डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो एक 7 और लगा लो. मैंने आपको बोला था कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब बेटा क्या करना है कि ये जो आया, अब इसमें से क्या लेस करते थे? करो यार, किसको लेस करते थे? क्वेश्चन को. सो आपने क्या किया? 4.77777 माइनस 0.47777, ये क्वेश्चन को लेस कर दिया हमने. ठीक है, ये डॉट 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 की कोई प्रॉब्लम नहीं है. 7 माइनस 7 0 0 0 0, तो यहाँ सब जीरो चलता हो जाएगा. 7 माइनस 4 इज व्हाट? 3. तो 4.3 इसका आंसर आया. ओवरऑल मतलब ऐसा कैसा लिख सकते हैं इसको, जब हमने इसको लेस किया तो ये हमारा x है और ये जो आंसर आया, इन दोनों को प्लस करें तो ही तो ये ऊपर वाला आएगा. इट मींस व्हाट? 4.3 प्लस x. 4.3 प्लस x इज 10x. अब किसी को कंफ्यूजन ना बोले सर ये 4.3.000 भी तो था पीछे. बेटा 000 था तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है ना. 4.30 4.300 एक्चुअली जो 4.3 उसकी वैल्यू, हाँ एक बार आपको लिखना हो सकता था कब? जब यहाँ पर अगर 1 आ जाता, 2 आ जाता, कोई नंबर आता 0 के बाद भी, तो आप लिख सकते थे उसको. लेकिन ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में होगा नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, उनको आप एक बार जरूर चेक कर लें कि दोनों इक्वल हो हमेशा. और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 7 एक्सटेंड करने का भी आपको बोला था, है ना. नहीं होगा तो बेटा आप क्या करोगे? इसको से 0 माइनस 7 इससे कॉमन लोगे और सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये चीज कंपलसरी है. ध्यान रखना कि जब हम 10 का 100 का जब भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन की डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो एग्जैक्टली उतने ही डिजिट होने चाहिए जो यहाँ डेसिमल के बाद थे. तो देखो मेरे पास 5 डिजिट थे तो मैंने यहाँ भी 5 डिजिट बनाए, फिर ही आपको सब्ट्रैक्ट करवाया. तो ये चीज जरूरी थी. ठीक है, तो 4.3 प्लस x, so 10x minus x is equals to 4.3, so 9x is equals to 4.3, so x is equals to 4.3 upon 9. और जब 4.3/9 है 4.3/9, तो आप भी जानते हो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 43/90 अपना क्या गया? आंसर.
ठीक है, आया समझ में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.001, और अब की बार तीनों पे बार है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, और अब की बार तीनों पे बार है। देखो ये थर्ड पार्ट है, तीनों पे बार है मतलब क्या, यहाँ पर जब भी इसने डिवाइड किया होगा तो 0 0 एंड 1 तीनों नंबर रिपीट हो रहे थे। हमने क्वेश्चन किया लेट x is equals to 0.009 सॉरी 001। अब जब आप बार हटाओगे बेटा देखो तो क्या होगा, x is equals to 0.001। अब रिपीट कौन होगा, 1 नहीं, बार कितने डिजिट पे है ये देखो 1 2 एंड 3, तो तीनों एक साथ रिपीट होंगे पूरे पूरे बंच में। मतलब कैसे, 001 फिर 001 फिर 001, इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक बार डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप एक ले लो, दो ले लो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कम से कम 2 या 3 बार जो रिपीटेशन आ रहा है उसको 2 या 3 बार आप लिख लें। तो 001 001 001 001, यहाँ 4 बार हो गया लगभग, तो 4 बार की जरूरत नहीं है, हम 3 बार भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, 2 बार भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो अभी आप एक काम करते हैं 001 3 बार लेते हैं हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब भैया मैंने आपको बोला था अभी कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने अपने टेंस का मल्टीप्लाई करना है। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 3 टेंस का मल्टीप्लाई मतलब कितने का, 1000 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन ने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1000 का। तो 1000x is equals to 1000 into 0.001 001 001 and so on। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ 1000 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया 1 2 एंड 3 टाइम्स 0 है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो भी कितने डिजिट शिफ्ट होने वाला है, 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट मतलब क्या, 1 2 3, मतलब 1 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। इट मींस व्हाट, 1000 into x 1 पॉइंट, देखो अपना पॉइंट शिफ्ट कहाँ हुआ है, 1 2 3 के बाद, ये मतलब 1 के बाद यहाँ पे, तो कौन कौन से ले आएंगे, अगेन 001 फिर 001। अब ये तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में पीछे जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतना ही यहाँ भी होना चाहिए। तो देखो 001 हो गया, 001 हो गया, तो यहाँ पर भी 001 एक और है, तो एक बार और 001 आपको लिख देना है और इसमें भी डॉट 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 लगा देना है। बस उसके बाद क्या बोला था, इसको और x को लेस करना है, तो कर देते हैं 1.001 001 001 डॉट 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 और 0.001 001 001 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये तो बिल्कुल 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ तो पूरा 0 ही आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1। तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, राइट। ये नंबर और ये नंबर मिलाकर हमारा ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारा x है, दिस इज ऑलरेडी x, so we can write this question in the form of 1 plus x, okay। so 1000x is equals to 1 plus x, so 1000 minus x is equals to 1, so 999x यहाँ पे आ जाएगा 1000x, so 999x is equals to 1, so x is equals to what, 1 by 999।
ये हमारे x का आंसर होगा। आया समझ में, है ना? तो इस तरह से अपन किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में दिया हो और कौन से टाइप में कन्वर्ट करना हो, p by q के फॉर्म में। इट मींस व्हाट? रैशनल नंबर। नाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट our real numbers into the form of rational number, that is p by q. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।